हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान को तो हमने बता ही दिया कि भारत क्या कर सकता है। एक और ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिनको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, वो भी लगता उसी की बात में मानना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्री है जो खुद आज बहुत बेबस है, जिस तरीके से पाकिस्तान आज बहुत बेबस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेबसी में दूसरे को भी बर्बाद करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन आज रिसेशन में है। जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम जितने बड़े कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन जो ईयू छोड़ के गया, वो सोचा कि उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया होगा, वो भी आज बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। अब ये सोच रहे हैं कैसे भारत जो है उसको भी ले डूबे सनम। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये कंट्रीज भारत को अननेसेसरली टारगेट कर रहे थे, अब फाइनली पीयूष गोयल जी ने, जो बहुत ज्यादा संभल के बात करते हैं, पीयूष गोयल जी ने अब कहा है कि भारत जो है वो रिटेलिएट करेगा। और इस हद तक रिटेलिएट करेगा कि आपकी वजह से अगर हमारी बर्बादी हल्की सी भी होती है तो आपकी इतनी ज्यादा बर्बादी होगी जिसको आप झेल भी नहीं पाओगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट ऑफ पीयूष गोयल। और ये पता चलता है कि आज कितना पीयूष गोयल जी खफा हैं इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। बिकॉज इस समय अगर यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका एक ही होप है, उनका एक ही फ्यूचर है, दैट इज विद इंडिया। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके से दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर्स ऑन इंडिया, नाउ फाइनली पीयूष गोयल जी हैज हिट इट। और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ रिसेंटली हमारा एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, पीयूष गोयल जी ने यूके को भी कह दिया कि अगर आप सेम तरीके का प्रेशर भारत के ऊपर लगाएंगे और ये सोचेंगे कि हम आपके साथ एफटीए को कंटिन्यू करें, सो यू आर लिविंग इन अ ड्रीम, आप एक सपना देख रहे हैं, हम उससे भी बैकआउट कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है, क्यों आखिरकार पीयूष गोयल जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है रिटेलिएशन का, इन चीजों को समझेंगे आज फ्रेंड्स। बट न्यूज देखिए पहले क्या है कि इंडिया ने कहा है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ आपके ऊपर लगाने जा रहे हैं अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर कार्बन टैक्स लगाओगे। फ्रेंड्स, कार्बन टैक्स आपको पता है एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है जो जानबूझकर यूरोपियन यूनियन ने इंपोज किया है, जिसकी वजह से वो इंडिया के एक्सपोर्ट को कम करना चाहता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया भी फ्रेंड्स अब बहुत तेज रेट से कैच कर रहा है। बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो चाइना का 19% है तो इंडिया का 22% है। मतलब हम अपने जीडीपी का 22% एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू चाइना। ऑल्दो चाइना का जीडीपी बड़ा है तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सपोर्ट का बड़ा है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का बहुत तेज रेट से बढ़ रहा है। और यूरोपियन यूनियन जो है उसको पता है आने वाले समय में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन में बहुत आ सकता है। और इसी को रोकने के लिए एक नॉन टैरिफ टाइप बैरियर, कार्बन टैक्स, ये लोग लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से इंडिया के स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, जो तीनों सेक्टर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों सेक्टर्स को इस सीबीएम के थ्रू बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। लगभग 20 से 35% का ये लोग कार्बन टैक्स लगा सकते हैं अगर भारत के स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट यूरोपियन यूनियन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सीरियस है। वो चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर यूरोपियन यूनियन अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना चाहेगा, वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखेगा, उसकी वजह से जो कंपनीज हैं ईयू छोड़कर वो किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे जहां पे इस तरीके का कंप्लायंस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वो इंडिया में आके प्रोड्यूस करेंगे और इंडिया में आके प्रोड्यूस करके फिर वो यूरोपियन यूनियन को बेचेंगे, जिससे वो कंपनीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स को एक्सेस तो कर पा रहे हैं लेकिन उनको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से उनको वहां का जो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेन को बनाते हो यूरोपियन यूनियन में और अगर उस पेन का जो कार्बन कॉस्ट है वो लगभग मान लेते हैं 75 यूरो, लेकिन अगर आप ये सेम पेन को इंडिया में बनाते हो और वहां पर आपको 10 यूरो का खर्च आ रहा है, तो अगर ये पेन आप यूरोपियन यूनियन भेजोगे तो इसके ऊपर हम 65 यूरो और जोड़ देंगे, सो दैट द कॉस्ट ऑफ कार्बन बिकम्स सेम। तो फ्रेंड्स, ये केवल एक थ्योरी है, रियलिटी में ये बस एक तरीके का कदम है। यूरोपियन यूनियन वो भारत के एक्सपोर्ट को रोकना चाहता है। और फ्रेंड्स, इतना ज्यादा हिपोक्रेसी है, आप देखिए, अगर हम बात करें, आज यूरोपियन यूनियन कहता है कि इंडिया वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट एमिटर है, बट फ्रेंड्स अगर आप पर कैपिटा देखेंगे, बिकॉज हमारी आबादी भी ज्यादा है, पर कैपिटा पॉपुलेशन में हमारा केवल एमिशन है 1.9
टन, और यूरोपियन यूनियन का देख सकते हैं फ्रेंड्स 6.5, यूएस का 15.5। अब आप फ्रेंड्स बताइए कि किस तरीके से इनकी नैतिकता खत्म हो जाती है जब ये इस तरीके से सेल्फिशली एक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स इसी सेल्फिशनेस की वजह से पीयूष गोयल जी ने अब एकदम क्लियर कट शब्दों में धमकी दिया है, और साथ ही साथ एस जयशंकर जी भी अब इनके ऊपर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ हम आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक पर मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। नाउ फ्रेंड्स पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम फॉर श्योर आपके ऊपर रिटेलिएट करना चाह रहे हैं, रिटेलिएट करने जा रहे हैं अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी तरीके का टैरिफ लगाते हो जो आर्बिट्री है, जो इलीगल है, जिससे हमारे इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगा, तो इसकी वजह से हम आपके ऊपर भी रिटेलिएट करेंगे, जिससे आपकी इकोनॉमी पे और ज्यादा ठेस पहुंचेगा। और इनफैक्ट पीयूष गोयल जी यहां भी नहीं चुके, उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, जो आज यूरोपियन यूनियन खो चुका है। सो फ्रेंड्स जिस तरीके से कहा था एक स्कॉलर ने कि यूरोपियन यूनियन आज केवल क्रिटिकल मिनरल्स उसके पास नहीं है, रादर उसके पास क्रिटिकल माइंडसेट भी नहीं है, वो सोचना भूल चुका है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आर्बिट्री तरीके से वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को प्रॉब्लम में डालना चाहता है। फ्रेंड्स इस समय देखिए, आपको पता है कि इंडिया यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और इनफैक्ट यूके के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इंडिया के लिए भी फायदा होगा बट यूके के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा फ्रेंड्स, बिकॉज यूके की इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है पिछले 4 सालों से। और अब इंडिया यूके के एफटीए की वजह से यूके का जो मेन चीज है ब्रिटिश स्कॉच इंपोर्टेड कार्ड, ये इंडिया में आना बहुत चीपर हो जाएगा, जिससे यूके की इकोनॉमी को इंडिया जितना बड़ा मार्केट एक्सेस हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यूके भी इसी तरीके का कार्बन टैक्स लगाने जा रहा था, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट, और साथ ही साथ आप ये सोचिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से हम आपके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा सकते, तो हम लगा सकते हैं। इनफैक्ट पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई कैन ऑल्सो एग्जिट आउट ऑफ एफटीए। सो फ्रेंड्स इंडिया ने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये रेड लाइन यहां पे यूके, यूरोपियन यूनियन जैसे हिपोक्रेटिक कंट्रीज के साथ एस्टैब्लिश किया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यूरोजोन जो है वो बहुत समय से रिसेशन का प्रॉब्लम झेल रहा है, और अभी भी उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लो डाउन है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स देख सकते हैं इंडिया, आईएमएफ का कल ही एक रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया इसी साल 2025 को ही जापान को रिप्लेस करके वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। सो फ्रेंड्स इसका बात क्लियर है कि आपके इस तरीके के आर्बिट्रेरी टैरिफ से इंडिया को तो थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा, लेकिन बॉस आप अपना नहीं है संभाल लो, आप कहां डूबोगे ये किसी को नहीं पता। और फ्रेंड्स सेम हिपोक्रेसी को रिसेंटली जयशंकर जी ने भी एक्सपोज किया, जब उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो पार्टनर्स ढूंढ रहा है, प्रीचर्स नहीं ढूंढ रहा है। तो ये डायरेक्ट अटैक था यूरोपियन यूनियन पे कि जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, वो आज क्लियर कट साबित होते हुए नजर आ रहा है। और इसका क्लियर एग्जांपल देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जब से भारत ने पर्टिकुलर चीज कहा है कि पहलगाम अटैक के बाद रिटेलिएशन करेंगे, तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि नहीं नहीं, इंडिया पाकिस्तान को रिस्ट्रेन करना चाहिए। क्यों नहीं यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर के पास हिम्मत है कि वो ये कहें कि पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा है? फ्रेंड्स जब वो कह रहा है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक किया और यूक्रेन के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, तो जब पाकिस्तान टेररिज्म के थ्रू अटैक किया, सो इंडिया डज नॉट हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्या हम कहें कि यूक्रेन और रशिया रिस्ट्रेन करे? आप चाहते हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगाएं बिकॉज रशिया ने ये वॉर स्टार्ट किया है, हम रशिया को कहें कि वो हिटलर है, राइट? बट सेम हिपोक्रेसी आपकी दिखी जब आपने एक बार भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। इनफैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड, इस समय इंडियन एक्सपर्ट्स ने ईयू को ब्लास्ट किया है कि आप कंप्लीटली पाकिस्तान टेरर के अगेंस्ट अंधे हो चुके हो, आपने एक शब्द भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला। आप किस कह रहे हो कि इंडिया को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए? क्यों रिस्ट्रेंट रखना चाहिए? ठीक है हम रिस्ट्रेंट रखेंगे, बट पहले आप ये तो बोलो कि पाकिस्तान के सॉइल से टेररिज्म आ रहा है। बट दिस टाइम यूरोपियन यूनियन अगेन एंड एवरी टाइम, ये कोई नई बात नहीं है, बट वापस से ये लोग एक्सपोज हुए हैं किस तरीके से ये कंप्लीट शांति यहां पर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स भी, मैं
इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माय पोज़ीशन इज़ दैट आई गेट अलोंग विद बोथ। मुझे मेरा दोनों के साथ रिलेशन अच्छा है। मैं चाहता हूँ दोनों के साथ काम करना और मैं चाहता हूँ दोनों को स्टॉप करना। बट एट द एंड यूएस को भी फ्रेंड्स ये क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को रोको। ऑल्दो यूएस यूरोपियन यूनियन से तो लाख गुना बेटर इस समय है, बट यूएस से भी जो एक्सपेक्टेशंस था वो भी उतना ज़्यादा नहीं आया है। तो एक बात क्लियर है फ्रेंड्स कि आज इस chaotic वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही कम कंट्रीज आपका साथ देंगे। आज अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर बनना है, तो आज इंडिया को डिफेंस सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता चाहिए, बिकॉज ये आज डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर आप डिफेंस के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहेंगे तो कभी भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती फ्रेंड्स। और इसलिए भारत सरकार बहुत तेज रेट से प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं 2023-24 में हमारा डिफेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1.3 लाख करोड़ था, जो 30 गुना बढ़ा है पिछले एक दशक में। सो फ्रेंड्स, यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा, सो इंडिया विल बिकम अ ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी कंट्री विथ ह्यूज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सेक्टर, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक नई ऑटोनॉमी देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर ईयू टू हैव अ वेकअप कॉल, नहीं तो वो कंप्लीटली डूब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द यूरोपियन यूनियन। India does not need to worry because India will rise and India is on the right